अरे भाई जाओ ना यहाँ से। पता नहीं 2 साल बाद अचानक सबको क्यों कविता की याद आ रही है। भाई साहब हर 15 दिन में कोई ना कोई आ जाता है उसके बारे में पूछने के लिए। जाओ आप यहाँ से। एक मिनट, और कौन आया था पूछने? भाई साहब मैंने बोला ना आपसे, आप जाओ यहाँ से। अरे मेरे पास भाई टाइम नहीं है सब गल करने के लिए, अरे धंधे का टाइम है। जाओ भाई साहब। भाजी मैं ना उस बंदे से पूछता हूँ। ओह सत श्री अकाल बादशाह। सत श्री अकाल। ओह भाई आप गुरदासपुर के रहने वाले हो? हाँ क्यों जी 2 साल पहले यहाँ पर एक कविता राणा का केस हुआ था, आपको उसके बारे में जानकारी है क्या? ओए तू अपना बिल बता, कितना हुआ? 80 जाओगे। पाजी मैंने बात पूछनी थी, वो कविता राणा का घर कहाँ होगा बता सकते हो? पाजी कविता राणा का भाई साहब, पाजी कविता राणा के नाम पे सबको सांप क्यों सूंघ रहा है? ये बात है एकदम, कोई भी इस केस के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अजी मुझे लगता है ना यहाँ के थाने जाना पड़ेगा, अब ना वहीं जाकर के कुछ पता चलेगा हमें। पुलिस के पास जाओगे तो फंसोगे, फिर कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें। तुमसे पहले भी जो पूछने आया था तो पुलिस के पास गया था, कोई नहीं बचा पाया उसे, मर गया वो। पाजी सुनो तो, पाजी ये गुत्थी तो और ज्यादा गहरी होती जा रही है। कविता राणा के बारे में कोई गले नहीं करना चाहता। पाजी वो बंदा कौन था जो हमसे पहले यहाँ पूछने आया था और जिसके बारे में बोल रहा है वो मर गया? काम करते पिंड के अंदर चलते हैं। कितने लोग हमसे छुपाएंगे बात, कोई ना कोई तो बोलेगा ही ना है? वैसे भी वो बिल्ला प्रीतमपुरा में छानबीन कर रहा है ना, हम यहाँ करते हैं। आजा। ये सब कुछ क्या है राजवीर जी? ये सब मेरे प्यार का सबूत, जिसे मैंने एक अरसे से छुपा कर रखा था। आप इस कमरे में पहले तो नहीं आई ना? अरे नहीं, मैं कैसे आऊंगी? जहां तक मैंने याद है इस कमरे के दरवाजे में तो हमेशा ताला लगा हुआ होता था, कैसे आप पाती? क्योंकि इस प्यार का राज मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता था, तुमसे भी नहीं। मगर अब हमारे बीच कोई राज नहीं रहा, इसलिए मैं आज तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, सब। और इसीलिए मैंने आज अपने नौकर को बाहर भेज दिया ताकि हमारा सच और कोई ना जान पाए। राजवीर जी आप मैनू केस के बारे में कुछ बातें बताने वाले थे ना? हाँ वीरा, बताने वाला था, बताऊंगा, लेकिन पहले अपने दिल की बात तो बता दो। तुम भी ना हमेशा एक केस के बारे में पूछती रहती हो, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। हाँ राजवीर जी, ये बात तो है, ये गलती तो हुई है मुझसे। जब देखो केस की बात करती रहती हूँ, आपके बारे में तक नहीं पूछती। लेकिन राजवीर जी जो भी हालात हैं, जैसे भी हैं, आपसे छुपे थोड़ी ना। मैं समझता हूँ वीरा, मैं समझता हूँ, पर खैर आज हमारे पास वक्त ही वक्त है। आज हम एक दूसरे को सब सच सच बताएंगे। बाजी जरा सुनना,
क्या बता सकते हो कविता राणा का घर किधर है? पाजी कुछ तो बताओ। चुप है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? कविता राणा के बारे में क्यों पूछ रहे हो तुम? ओ कुछ नहीं हवलदार साहब, हमें ना किसी के घर जाना था तो उसने कहा था कविता राणा के साथ वाला घर है उसका। अब जी कमाल की बात देखो, जिसके घर जाना है ना और उसका तो नाम ही भूल गए, कविता राणा याद रह गया। और तो जी आप भी बता दो जी कैसे करें? और एक काम कर और सीधे चले जाए, बाएं मुड़ के तीसरा मकान राणा का है। और तू जो मकान ढूंढ रहा है ना वो मकान बाएं में आएगी या दाएं में आएगी पूछ लेना। कोई नहीं जी, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। धन्यवाद। क्या हुआ वीरा, तुम मुझे पसंद करती हो ना? हाँ राजवीर जी, लेकिन क्या करूं, बचपन की सीख इतनी आसानी से थोड़ी ना दिमाग से निकल जाती। पता नहीं क्यों मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैंने बलदेव की याद आ जाती है। मेरा मतलब है कि याद आ जाता है कि वो अभी भी मेरा पति है और आजाद घूम रहा है। अगर बलदेव जेल में होता ना तो शायद राजवीर जी, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि बलदेव को जल्द से जल्द जेल हो जाए। इसलिए जानना चाहती हूँ आपके पास और क्या सबूत है, बताइए ना, क्या जानते हैं? बताता हूँ वीरा, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रास्ते का पत्थर दूर करना होगा, जो तुम कर दो। बताइए। मुझे खबर मिली है कि रणवीर शायद बलदेव के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। फिर से गवाही नहीं देंगे? अरे तू ये बात सुनकर खुश लग रही हो? नहीं तो मैंने तो बस हैरानी हो रही है राजवीर जी, फिर से गवाही नहीं देंगे। तुम जानती हो वीरा, रणवीर की गवाही इस केस के लिए कितनी जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम रणवीर से बात करो और उसे मनाओ गवाही देने के लिए। सत श्री अकाल जी, वो दूर से आए हैं, बस कुछ बात करनी थी आपसे। किस बारे में? आपकी बेटी के बारे में। ओ जी सुनो जी, एक मिनट जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे मुंह पे से दरवाजा बंद ना करो। मेरी बात सुन लो बस एक बार। कविता राणा आपकी बेटी थी, उसके बारे में बात करने में आपको इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? चरण, दरवाजा छड़ दे, मैंने भी गल करनी है इनसे। आओ। मेरी बेटी कविता जी, ये तो बहुत सुंदर थी जी। उसकी सुंदरता ही उसका श्राप बन गई थी। उसकी सुंदरता ने ही उसकी जान ले ली। क्यों जी? कौन परेशान करता था उसे? पिंडे मुंडे? हमारे पिंड के मुंडे को ऐसे कमीने थोड़ी जो बहू बेटियों ने परेशान करे। वो तो बाहर से आया था। चल बस कर, और कुछ ना बोली। तो क्यों जी, आप उन्हें क्यों रोक रहे हो? तो देखो, तो मैंने पता है आपकी बेटी के जाने का दर्द कभी कम नहीं हो सकता, और आप लोग ऐसे उसके वजूद को मिटाने पे तुले हो हैं? देखो, बात को समझने की कोशिश करो। हम उसके बारे में इसलिए पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि उसकी मौत का ताल्लुक एक और मौत से जो हमारे पिंड में हुई थी। कहां से आए हो तुम लोग? जी, पीतमपुरा से आए हैं। चले जाओ, इसी दफा यहां से चले जाओ। हो गया जी? मैंने कहा ना, बस चले जाओ। मुझे गल तो दसो, हुआ क्या? कुछ दिन पहले पीतमपुरा से निहाल सिंह भी आया था और यही सब पूछ कर गया था वो। फिर अखबार में पढ़ा कि उसका कत्ल हो गया। हमें पता है कि उसका कत्ल क्यों हुआ। क्या हुआ वीरा? फोन लगाओ, रणवीर से बात करो और उसे समझाओ कि ये गवाही देनी उसके लिए बहुत जरूरी है। राजवीर जी मेरी बात क्यों सुनेंगे? आप तो जानते हैं ना, वो मुझसे सारे नाते तोड़ चुके और मैं तो उनके वास्ते मर चुकी हूँ, फिर क्यों सुनेंगे वो मेरी बात?
वो इसलिए वीरा क्योंकि तुमने ये शादी अपने वीर जी के खिलाफ जाकर की है। अब अगर तुम कहो कि तुम्हें यकीन है कि निहाल चाचू का खून बलदेव ने किया तो वो जरूर मानेंगे। लेकिन मैं ऐसा कैसे कह सकती? क्यों? मैं वो कत्ले की जगह पर थोड़ी ना थी, मैं कैसे बोल सकती हूँ? और अगर तुम ये कहो कि बलदेव ने खुद तुम्हारे सामने गुनाह कबूल किया है, तब तो वो तुम्हारी बात झट से मान जाएंगे ना। कल अदालत की तारीख है और पहली सुनवाई में बलदेव सलाखों के पीछे होगा। यही चाहती थी ना तुम? तो सोच क्या रही हो? लगाओ फोन। क्या कह रही हो बीजी? और वही बता रही हूँ जो सच है। तुझे भी तो पता चलना चाहिए ना तेरी ननद क्या क्या करती फिर रही है। एक नंबर की बच्चलन कुड़ी है। तुझे पता है उस थानेदार राजवीर के साथ ना चक्कर चल रहा उसका, और दोनों मिलकर मेरे पुत्र को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चोरी से मिलने जाती हो। बस करो बीजी, कुछ भी बोली जा रही हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रही, ये वीरा कुछ भी कर रही है। तुझे पता है पूरा दिन उसके पास रहती है, रात को भी इतनी देर से घर पे आती है। बलदेव कितना परेशान है उसकी वजह से, जीना आराम कर रखे मेरे पुत्र का, और इस कुड़ी को कोई फिक्र ही नहीं है। मना करने के बाद भी जा जाके मिलती है उस राजवीर को। बीजी वो बलदेव वीर जी के केस के सिलसिले में जा रही होगी। छुपाई तो वो बात जाती है ना जो गलत हो। अगर वो बलदेव के केस के सिलसिले में जाके मिलती होगी ना, तो भी वहां जाके यही बात करती होगी कि उसे कैसे फंसाया जाए, कैसे बचाया जाए। ये नहीं, तू मैनू एक गल का जवाब दे कि वीरा ये सबसे छुपा क्यों रही है? हाँ, वो किसी को भी नहीं बता रही है, बलदेव को नहीं बता रही कुछ। मैनू भी नहीं पता। तेनू पता नहीं, और तेनू पता होगा भी कैसे, क्योंकि तू पता लगवाने की कोशिश भी नहीं करेगी ना। तू तो अपनी ननद की गलतियों पे पर्दे पालने के लिए बैठी हुई है वहां पे। सच्ची गुंजन, तू भी अपने पति की तरह ना वीरा के प्यार में अंधी हो गई है। अजीब, निहाल चाचू भी तो कविता राणा के बारे में ही पूछताछ कर रहे थे जिस दौरान उनका कत्ल हुआ। उस केस की न्यूज़पेपर कटिंग भी राजवीर के घर से मिली थी। इन दोनों बातों का क्या मतलब हो सकता है? जग्गी, राजवीर को कैसे जानते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हमारे पिंड का थानेदार है बस। क्यों? तब तो समझो तुम्हारे पिंड की भी शामत आ गई। तेनू सब पता है ना उसके बारे में, हैं? इसलिए तू कब से हमारा पीछा कर रहा है? पता कविता राणा से तेरा क्या लेना देना है? पता मैं वो इंसान जिससे कविता प्यार करती थी, और राजवीर वो शैतान जिसका कविता पे दिल आ गया। उसने कविता को इतना परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। जानते क्या हुआ? फोन नहीं कर पा रही? कैसे कर पाओगी वीरा? तुम्हारे इस यकीन के कारण के बलदेव बेकसूर है तो रणवीर पीछे हट गया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ वीरा। मेरे खिलाफ चाल चल रही थी तुम, हाँ? इतने दिनों से नाटक कर रही थी। तुम कभी बलदेव को जेल भेजना ही नहीं चाहती थी। तुमने मेरे कमरे से वो न्यूज़पेपर कटिंग चुराई, और इतने दिनों से तुम बलदेव की मदद कर रही थी, मेरी नहीं। मेरे साथ नाटक कर रही थी, मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं तुम्हें सब सच बता पाऊं। हाँ अफसोस वीरा, अफसोस। जो तुम चाहती थी वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जुर्रत की सजा जरूर मिलेगी। बलदेव तो फांसी चढ़ेगा ही, लेकिन तुम्हारा खेल भी। राजवीर, खेल तो तुम्हारा खत्म होगा। तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन बलदेव न्यूज़पेपर कटिंग लेकर गुरदासपुर गया।
कविता राणा और निहाल चाचू के कत्ल के बीच का कनेक्शन पता करिए। तुम्हारा सच भी बहुत जल्द सबके सामने होगा। राजवीर का जुनून उसके इस पिंड में आने के पहले कुछ दिनों में ही पता चल गया। वो जो चाहता था उसे हासिल करके रहता था और एक दिन उसकी नजर कविता पर पड़ी। उसे कविता पसंद आ गई, मगर कविता ने उसे मना कर दी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। राजवीर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कविता को परेशान करना शुरू कर दिया। वो दिन रात उसका पीछा किया करता था, परेशान करता था। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसे अच्छी तरह पता है कि उसको अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किस तरह करना है। मेरी और कविता की शादी तय हो गई। राजवीर को लगा कि ये उसकी हार है। उसने मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। मेरी सरकारी नौकरी थी, वो भी छिन गई और मैं खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाया। अजी पहले उसने आपको शराब के केस में फंसाया, फिर निहाल चाचू के खून में, वो भी वीरा परजाई के कारण। मेरे केस के बावजूद कविता मुझसे शादी करने को तैयार हो। राजवीर को यह बर्दाश्त नहीं। राजवीर उसे चिट्ठी लिखा करता था, धमकाता था कि वो मुझे जान से मार देगा, उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएगा। कविता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जान दे दी, खुदकुशी कर ली। इतना सब होने के बावजूद राजवीर का जुल्म कम नहीं हुआ। उसके घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया, उसके रिश्तेदारों को धमकाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक दिन कविता के बाबूजी जब किसी अफसर से मिलकर उसकी शिकायत करने जा रहे थे तो उसके आदमियों ने उन्हें भी बहुत पीटा और अस्पताल पहुंचा दिया। कविता की माँ इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उनको अपनी कसम दी कि वो ये केस वापस ले ले, उन्हें कुछ नहीं करना। पर बाकी लोग क्यों चुप है? राजवीर के आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, हर बात की खबर देते हैं। यहाँ तक कि निहाल सिंह का जो कत्ल हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि निहाल सिंह जो है वो कविता का सच जान गया था, उसे मार दिया। आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इस बार उस राजवीर ने सभी घटिया खेल खेला है। निहाल सिंह का खून करके मुझ पे इल्जाम लगाया है। तुमसे क्या दुश्मनी? अब वो अपना गंदा खेल पीतमपुरा में खेल रहा है और जिस लड़की को परेशान कर रहा है उसे पाजी का ब्याह रखा है। घबराओ नहीं, मैं जहां तक हो सके तुम लोग की मदद करूंगा। मैं उसे और जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। थोड़ा फिल्मी जरूर है लेकिन कहने का बहुत मन कर रहा है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सच बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हें पाने के लिए वीरा, बहुत इंतजार किया है। बस अब और इंतजार नहीं होता। पापा जी, हमें राजवीर को रोकना ही होगा वरना यह बेकसूर आदमी फांसी चढ़ जाएगा। राजवीर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो किसी और पिंड में जाके किसी और कविता को परेशान करेगा। जी आपको वो सारी चिट्ठियां लेकर हमारे साथ चलना होगा जो राजवीर ने कविता को लिखी थी। और अगर आपके पास जो कोई भी सबूत है सब इकट्ठा कर लो और हमारे साथ चलो। मैंने पता है आप डर रहे हो, लेकिन हम अपनी सारी जिंदगी डर डर के तो नहीं गुजार सकते ना। राजवीर का खौफ तभी खत्म होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसे सजा दिलाएंगे, तो उसके पालतू कुत्ते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको उसके खिलाफ लड़ना ही होगा। हाँ जी, हम जरूर लड़ेंगे। जब तक उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हम अपनी बेटी कविता को इंसाफ कैसे दिला पाएंगे? हम चलेंगे तुम्हारे साथ क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी का भी कविता जैसा अंजाम हो। वो तो शायद नहीं होगा कि मेरी पत्नी राजवीर के बहकावे में आ गई है।
हो सकता है वो उसके बहकावे में ना आई हो, उसने घुटने टेक दिए हो, क्योंकि जिस दिन राजवीर को ये लगेगा कि उसको हासिल करने में वो नाकाम हो रहा है, उस दिन वो उसका बहुत बुरा हाल करेगा। वीरा, वीरा की राजवीर जी वीरा को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं? वीरा! वीरा! ये नंबर उपलब्ध नहीं है। रणवीर का फोन क्यों नहीं लग रहा? वीर जी, फोन लो क्यों? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।